पिछले हफ्ते रंजू की बेटियां में आपने देखा वर्मा और गुप्ता रंजू को 2 दिन की मोहलत देते हैं कि उन्हें उनके पैसे वापस चाहिए। रंजू और उसकी बेटियां बुलबुल की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए आती हैं। सब गुड्डू जी और ललिता को चीफ गेस्ट देखकर हैरान रह जाते हैं। बुलबुल इसका जिम्मेदार विशेष को मानती है। ललिता बुलबुल को पैसे का लालच दिलवा के कुश्ती हारने का ऑफर दिलवाती है, लेकिन बुलबुल कुश्ती जीत जाती है। गुप्ता रंजू और उसके परिवार को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है। ललिता अपनी साजिश से रंजू को बूंदी गली में रहने का इंतजाम करवा देती है, जहां पुलिस आके उसे और उसके परिवार को धंधा करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। अब देखिए आगे। ऐसा है कि कंप्लीट रिपोर्ट बनाओ। जी सर। और इन माँ बेटियों के खिलाफ पूरा इन्फॉर्मेशन चाहिए हमको। का जमाना आ गया है, माँ खुद अपनी बेटियों से धंधा करवाती। देखिए इंस्पेक्टर सर, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तो आज रात ही उस मोहल्ले में आए थे। उससे पहले हम सब जौहरी मोहल्ले में रहते थे। हम और हमारी बहन कॉलेज के स्टूडेंट थे। आप चाहे तो कॉलेज या फिर मोहल्ले से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इंस्पेक्टर साहब, आप हमरा विश्वास कीजिए, हम शरीफ लोग हैं। आप खुद ही सोचिए, हमारी छोटी छोटी बिटियां हैं। कहाँ असर हो रहा होगा इन पर आपकी बातों का। वो जौहरी मोहल्ले में हमारा सिलाई सेंटर भी था, वहीं से हमारा खर्चा पानी चलता था। वो अभी वहां पे आग लग गई थी, इसीलिए हम अच्छा, पुराना धंधा बंद हो गया तो ये दूसरा वाला धंधा चालू कर लिया। आप हमरा विश्वास काहे नहीं कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना, हम इज्जतदार लोग हैं। मैडम जी, ऐसा है ना कि हमको हमारा काम करने दीजिए। हम रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश कर देंगे। आप जज के सामने अपनी सफाई देते रहिएगा। पता नहीं किसकी बदुआ लग गई हमरे घर को। हर मुश्किल से हम मिलकर लड़ लेते थे, अब इस मुसीबत से कैसे निकलेंगे? हे गरीबनाथ, मदद करो हमरी, मदद करो। ये सब वो भुवन काका की गलती है। पता नहीं कैसे मोहल्ले में ले जाकर हमें फंसा दिया। जब सामने आएंगे ना, उन्हें हम ऐसा झाड़ेंगे। क्या पता दीदी, उन्हें भी इस मोहल्ले के बारे में कोई जानकारी नहीं रही होगी। वो तो बस हमारी मदद कर रहे थे ना। इंस्पेक्टर सर, क्या हम मदद के लिए एक फोन कर सकते हैं प्लीज? नहीं, अपना अपना फोन रखो यहाँ पे। आप भी रखिए यहाँ पे फोन अपना। वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, कहिए तो चाइनीज होटल से खाना भी मंगवा दें आपके लिए। गद्दा तकिया बिस्तर लगवा दें, आराम कर लीजिए। इंस्पेक्टर सर, मदद के लिए फोन करना हम सबका अधिकार है। फोन रखो। ये हमारा पुलिस स्टेशन है, यहाँ सब अधिकार हमारे पास है। ज्यादा चू चपड़ करने का जरूरत नहीं है, वरना बहुत तकलीफ में आ जाओगी। ले जाओ सबको अंदर, बंद करो सबको। चलो। अरे चलो, सब बात तो चल। सर, कानून के मुताबिक हम नाबालिग लड़कियों को लॉकअप में नहीं रख सकते, और अगर बाद में उनका जुर्म सिद्ध हो जाता है तो हम उनको सुधारगृह में भेज देंगे। ओके। कांस्टेबल, यस सर। उन दोनों बच्चियों को और अम्मा को बेंच पे बिठाओ और बाकी सबको अंदर कर दो। ओके सर। अम्मा, आप और दोनों छोटी लड़कियां दोनों बाहर आ जाओ। कल सुबह का सूरज उनके लिए बदनामी लेकर आएगा और न्यूज़पेपर में एक कैप्शन के साथ उनकी बड़ी फोटो लगेगी। बहुत मजा आएगा। और उसके बाद ये कॉलेज तो क्या, इस पूरे शहर में है ना, वो दोनों मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यू आर सिंपली ग्रेट मॉम। यस, आपने धीरे धीरे करके रंजू और उनकी बेटियों की हालत इतनी खराब कर दी कि आज वो हवालात पहुंच गई। अब तो मॉम, ये शहर छोड़कर भाग जाने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। धीरे बोलो, तुम्हारे डैडी घर में ही है। आज जो कुछ भी हुआ, इसकी उनको भनक तक नहीं पड़नी चाहिए। ओके ओके मॉम।
मॉम, इन पिक्स को देखने के बाद है ना, आपके दिल को बहुत सुकून मिले। दिखा दिखा। नानी, ये देखिए। वैसे वो इंस्पेक्टर को दाद देनी होगी। पैसे ज्यादा लिए लेकिन काम बहुत सही किया। यस मॉम। और तुम दोनों की मेहनत को मैं इग्नोर नहीं कर सकती। शाबाश मेरे करण अर्जुन। अरे क्या बात है भाई? हैं? ऐसे भी क्या खुशखबरी मनाई जा रही है माँ बेटों के बीच? भाई हमें भी तो बताइए, क्या बात है? बाप को नहीं बताएंगे क्या? हैं? गुड्डू जी, एक्चुअली ना आपके लिए सरप्राइज है और लकी विकी नहीं बता सकते। ऐसा भी क्या सरप्राइज है जी? मिश्रा जी, ये सरप्राइज है, इसलिए इसके लिए आपको धीरज रखनी होगी। ओहो, अच्छा कम से कम इतना तो बता दीजिए इस खुशखबरी के बारे में। ये कहीं हमारे सालगिरह को लेकर नहीं है या कुछ और है? ये सरप्राइज है, आपको समझ में नहीं आता, हम आपको नहीं बताएंगे। ठीक है भाई, सरप्राइज के बारे में मत बताइए, खुशखबरी के बारे में तो बता दीजिए। मिश्रा जी, अगर आप चालाक है तो हम भी बहुत चालाक है। ये सरप्राइज है, आपको बाद में ही पता चलेगा, ठीक है? सत्ती भालो सरप्राइज। लगता है आजकल नया फैशन आया है, दिखो सती सावित्री की तरह और काम करो सविता भाभी की तरह। आजकल तो बड़ा डिमांड रहता है ऐसी शराफत और ऐसी नजाकत वाली लड़कियों का। ये छमक छल्लू, एक और शब्द निकाला ना मुंह से तो आवाज की जगह सीधा चीखें निकलेंगी। अरे ओ मैडम, ये कहाँ बंद कर दिया है आपने हमें? हमारी जान को बड़ा खतरा है। चुप करो सब, ये तुम्हारा मोहल्ला नहीं है, पुलिस स्टेशन है ये। अब आवाज आई ना तो सबको डंडे पड़ेंगे। हमें तो लगता है धंधे में नए हैं ये लोग। ऐसा भी तो हो सकता है कि धंधा पुराना और तरीका नया। नमस्ते भैया जी। अरे बुनिया, आ गई तू? सब निबट लिया ना वहाँ? जी भैया जी। लीजिए, ये ढूंढ रहे थे ना आप? ओहो, आ गई। देर आए दुरुस्त आए तो सही। चल जा, जल्दी से भैया जी के लिए अदरक वाली चाय लेकर आ। जी मैडम जी, अभी सबके लिए चाय और आपके लिए ग्रीन टी लेके आते। करेक्ट। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, एक औरत के साथ कुछ लड़कियां गिरफ्तार। क्या हुआ गुड्डू जी? इतने सरप्राइज क्यों लग रहे हैं आप? जरा हमें भी दिखाइए, क्या छपा है पेपर में? दिखाइए, क्या हमें दिखाइए। छी 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 छी, ये सब क्या लिखा है मिश्रा जी? रंजू ये सब कुछ करके अपना घर चलाती है और वो अपनी बेटियों से भी ये करवाती है। हम तो भूल ही गए कि अम्मा जी भी उनके साथ ही रहती है। हमें तो शर्म आती है कि ऐसी लड़की का रिश्ता लेकर आप गए थे। ठीक है, जो भी उसे भूल जाइए मिश्रा जी, प्लीज। हम समझ सकते हैं मिश्रा जी कि आपको अम्मा जी की फिक्र हो रही है, हमें भी हो रही है। वो तो बेकार में ही वहां फंस गई। पर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है, अम्मा जी को उस घटिया औरत के साथ रहने की क्या जरूरत है?
हम कहेंगे तो भी आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप ही बताइए, इतने सालों में कभी एक बार भी अम्मा जी को आपका ख्याल आया? कभी पूछा आपके बारे में? बस आप ही है जो बेटे होने का फर्ज निभाते रहते हैं। हर महीने खर्ची के पैसे भेजते रहते हैं और वो भी वो बद्दीबाग औरत सारे पैसे वापस कर दिए। हाँ भाई, वापस क्यों नहीं करेगी? उसे पैसों की क्या जरूरत है? घर में इतने सारे लोग कमाने वाले जो हैं। हाँ, और उनके कमाने का जरिया क्या है ये तो आज न्यूज़पेपर में भी आ गया। सारा शहर जान गया है कि रंजू और उसकी बेटियां क्या काम करती है। गुड्डू जी, गुड्डू जी, सॉरी सोना बाबू, हमें भी नहीं अच्छा लगता आपको ऐसी हालत में देखना, लेकिन क्या करे, रंजू और उसकी बेटियों को आपकी नजरों में गिराने का इससे अच्छा तरीका और कोई था भी नहीं ना। अरे ओ बुनिया, जाकर न्यूज़पेपर की और एक कॉपी लेकर आ। आज की फोटो तो फ्रेम करने के लायक। अरे बाप रे बाप, हम तो रिश्ता लेकर चले गए थे इसके घर। ये देख बेटा क्या छपा अखबार में। अरे हमको तो पहले से ही पता था कि जरूर कुछ गड़बड़ है, लेकिन बस बोल नहीं पाए हम। वो क्या है माँ, किसकी बात कर रही? देखो, पढ़ो क्या लिखा अखबार में। दोस्ती की आड़ में अपनी चरित्रहीन लड़की को तुम्हारे पल्ले बांधना चाहता था गुड्डू मिश्रा। वो तो भला हो हमारे भाई का जो बचा लिया हमको। अरे हमको तो घर में घुसते ही समझ में आ गया था कि हम किसी गलत जगह पर आ गए हैं। अरे राम राम, कैसा जमाना आ गया है। अरे कोई सगी माँ अपनी बेटी से ऐसा गंदा काम करवाती है? छी। अच्छा अब छोड़ इसको, ले दूध पी ले, हम नाश्ता लगवाते। अरे कहाँ जा रहा है? अरे दूध तो पीता जा। अरे 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 भांजे, अरे भाई ना, ये तुम्हारा सबूत इतने हड़बड़ी में कहाँ चला गया? कहा बताएं भैया, आजकल कुछ सुनता नहीं है हमरा। भाई ना, अगर बेटा खूंटा तोड़ के भागने लगे ना तो बुझिए उसका ब्याह का टाइम आ गया है। जय भोलेनाथ। पर आप परेशान ना हो, एक से एक मालदार पार्टी देख रहे हैं हम। बहुत है जल्द शहनाई बजवाएंगे, शहनाई टट 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 टट। जय भोले। अरे वाह वाह वाह, दूध पी लो, तुम पी लो। हाय देखो, ये माँ बेटी का खबर अखबार में भी छप गया। मुजफ्फरपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, एक औरत के साथ कुछ लड़कियां गिरफ्तार। ये देखिए मैडम जी, आपका परिवार तो पूरे मुजफ्फरपुर में फेमस हो गया। ये देखिए, फ्रंट पेज पर खबर छपा है। अब तो जमानत के बाद धंधा और जोर पकड़ेगा। लीजिए, पढ़ लीजिए। माँ, हमारी फोटो अखबार में क्यों है? हम घर कब जाएंगे? बोलो ना माँ। ये खबर तुम्हारे देखने लायक नहीं है। या मुझे जाके अपनी जगह पर बैठो। लो, जाओ बैठो अपनी जगह पर। ये न्यूज़पेपर तो हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स भी पढ़ेंगे और हमारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स।
वहाँ उन तक भी खबर पहुंच जाएगी। दीदी, ये खबर सिर्फ हमारे फ्रेंड्स ही नहीं, कॉलेज का हर स्टूडेंट पढ़ेगा। हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स, यहाँ तक कि हमारे कोच भगत सर भी पढ़ेंगे। जिसने भी ये सब कुछ हमारे साथ किया है ना, हम उसे छोड़ेंगे नहीं, देखना। इससे दुगनी बुरी हालत में हम उन्हें ढाल देंगे। मैडम, अपने खून का गर्मी शांत रखो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा मोहल्ला नहीं। लड़की हो इसलिए लिहाज कर रहे हैं, वरना डंडा देखा है। अच्छे अच्छों का गर्मी शांत कर चुके हैं। हाँ, हम देख रहे हैं, बहुत लिहाज कर रहे हो तुम हमरा। एक तो गलत तरीके से तुम हमारी बहुरिया और बच्चों को उठा लाए हो, और अब डंडे का जोर दिखा रहे हो। अरे बहुत हो गया तमाशा। हम कह रहे हैं कि छोड़ दो उनको। हम अपनी पहचान छुपा रहे हैं तो तुम उसका फायदा उठाए जा रहे हो। अच्छा, तो धंधे के अलावा भी आपकी कोई पहचान है? आप ही बता दीजिए, कौन है आप देवी जी? हम गुड्डू मिश्रा की माँ है। भलाई इसी में है कि तुम हम सबको छोड़ दो। अच्छा, मतलब भगवान ने मुंह में जुबान दिया है तो कुछ भी बोलिएगा। गुड्डू मिश्रा की माँ। उसको पता चला ना तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। हम बता रहे, नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ठीक है अम्मा जी, आप बैठ जाइए वहाँ। अरे आप ऐसा बेबुनियाद खबर कैसा छाप सकते हैं? ऐसा छापने से पहले आपने सच्चाई जानने की कोशिश काहे नहीं की? कह देते हैं गुड्डू मिश्रा नाम है हमारा। बात अगर हम पर आ गई ना तो आपका ये अखबार मुजफ्फरपुर में छपने नहीं देंगे। गुड्डू जी, हम माफी चाहते हैं, लेकिन हमारा इन्फॉर्मेशन तो करेक्ट है। और ये जो न्यूज़पेपर में खबर छपी है ना, और ये सारी फोटोज, वो सब असली हैं और उसी जगह की है। आप हम पर विश्वास रखिए। अरे बेवकूफ आदमी है, यही तो हम तुमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग वहाँ रहता ही नहीं है जहाँ से उनका गिरफ्तारी दिखाया गया है। क्या वो वहाँ नहीं रहते? ये बात आपको कैसे पता चला गुड्डू जी? बेवकूफ आदमी, हमको कैसे पता है? सोना बाबू, आप उन लोगों की वजह से इतना परेशान मत होइए। आप टेंशन लेंगे तो हमारा बीपी हाई हो जाएगा ना। अरे ललिता जी, हम ऐसे चुपचाप तो तमाशा बैठकर नहीं देख सकते ना। गुड्डू जी, लेकिन आपके परेशान होने से तो भी कुछ नहीं बदल सकता ना। उस एडिटर को डांटने से या उसका अखबार बंद कराने से हकीकत तो नहीं बदल जाएगी। अरे ललिता जी, उसके अखबार में जो लिखा है वो हकीकत नहीं है, यही तो समझाने की कोशिश करें हम उस बेवकूफ एडिटर को। सोना बाबू, बिना आग के धुआं नहीं उठता। और आप कैसे कह सकते हैं कि जो कुछ छपा है वो हकीकत नहीं है? हम जानते हैं सोना बाबू, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन उन्हें ना आपकी अच्छाई की फिक्र है ना आपकी इज्जत की। हम तो चाहते हैं उन्हें बुरा सपना समझ के हम भूल जाए सबको, लेकिन वो सारे के सारे कड़वी सच्चाई बन के हमारे सामने आते रहते हैं। अगर रंजू में जरा भी शर्म होगी ना तो अपनी बेटियों के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। यहाँ रहेगी तो देर सवेर इन चीजों में आपका नाम भी जुड़ता अरे ललिता जी, हमें इज्जत या बेइज्जती से मतलब नहीं है। हम जानते हैं आपका मतलब आपकी अम्मा जी से है ना। हमें भी आपकी अम्मा जी की फिक्र है। अगर आप कहे तो हम भुवन को भेजकर अम्मा जी को यहाँ बुला लेते हैं, अगर वो यहाँ रहना चाहे तो। इंस्पेक्टर साहब, कब तक आप हमको यहाँ पे रोक कर रखेंगे? कम से कम एक फोन तो करने दीजिए ताकि हम अपनी अम्मा जी को घर भेज सके। तुम लोगों का असलियत अखबार में छप चुका है और FIR भी हो चुका है। अब तो सुबह सीधा कोर्ट में पेशी होगी। और हाँ, ये सरकारी कामकाज है, सड़क सड़क के ही होता है। हम आपसे कल से कह रहे हैं कि हम पर गलत इल्जाम लगाए गए हैं। आप एक बार जांच तो करिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो अब तुम हमको काम करना सिखाओगी? मैडम, कानून सबूत और गवाह मांगता है। अगर तुम्हारे पास तुम्हारी बेगुनाही का कोई सबूत है ना तो बताओ, और ये आंसू बहाने को सबूत नहीं माना जाता। सबूत हमारे पास है इंस्पेक्टर साहब।
आप तो कह रहे थे थाने में ब्रेकिंग न्यूज है, यहाँ तो वही वाला केस चल रहा है। टाइम खराब कर दिया आपने। अरे भाई वेट करो 2 मिनट। क्या हुआ अगर ब्रेकिंग न्यूज नहीं मिली तो? बना लेंगे। और तुम तो माहिर हो इसमें। और क्या। इंस्पेक्टर साहब, हमारा नाम है विशेष पांडे और हम यहाँ इस फैमिली से मिलने आए। कैसे जानते हैं लोगों को? हम इस परिवार के फैमिली फ्रेंड, हम इन सबको बहुत अच्छे से जानते हैं। ये तो वही लड़का है ना जो हमारे सालू को देखने आया था। जाओ कर लो मेल मिलाप, लेकिन जल्दी आना। हम इनसे ऑफिशियली मिलने आए हैं। अच्छा, ऑफिशियली? जी। कांस्टेबल, यस सर। बाहर निकालो इन सबको, ये जेंटलमैन को मिलना है उनसे। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। चाहिए तो बताइए इंस्पेक्टर साहब, क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके थाने की? आपके नाम के साथ फ्रंट पेज पर छाप देंगे उसे। आपने हमारा कल का कारनामा तो देखा ही होगा। चलिए आप लोग बाहर आ जाइए। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे परिवार को बदनाम करने की? हाँ, ब्रेकिंग न्यूज बनाएगा? हम बनाते तेरी ब्रेकिंग न्यूज अभी। अरे बोल। सच सच बता, नहीं तो तेरी जान ले लेंगे। क्या कर रही हो? लेडीज कांस्टेबल, पकड़ो इस पागल लड़की को। हमारी ब्रेकिंग न्यूज। अरे छोड़ो भाई। बुलबुलिया नहीं, ऐसे नहीं करते। ए लड़की, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हें लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकती। 2 धारा एक्स्ट्रा ठोक के अंदर कर देंगे फिर से। इंस्पेक्टर साहब, आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये भी तो थाने के अंदर रहकर झूठ बोल रहा है। सच सच बताओ, तुमने सिर्फ हमारी फोटोग्राफ्स क्यों ली थी? किसके कहने पे किया तुमने ये सब?